ये है जीएस कैप्सूल जिसका सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 हो चुका है और सेट 2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का बेसिन जो है वह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बेसिन नदी कौन सी है? गोदावरी नदी का बेसिन है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर का है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर जो कि एलोरा की गुफा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नासरी सुरंग है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कराए जाएंगे सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो मंदिर दक्षिण भारत का जो मंदिर होती है वह द्रविड़ शैली पे बना होता है। वहीं उत्तर भारत का जो मंदिर होता है वह नागर शैली पे बना हुआ होता है। तो इनमें से तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण होता है वह निर्माण की जो शैली है वह द्रविड़ शैली है। वहीं उत्तर भारत में मंदिर के निर्माण की शैली कौन सी होती है? नागर शैली होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मिलीजुली शैली को बेसर शैली कहते हैं। एंड गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी सिक्के चांदी के सिक्के कहलाते हैं थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, रूपक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिनार। चांदी के सिक्के जो हैं ये चलाए गए थे जब शकों का विजय हुआ था, यानी उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में ये जारी हुआ। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सोने की मुद्राएं जारी की जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? तो दशमलव प्रणाली से प्रयास किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। इन्होंने ही अपनी सेनाओं को नगद वेतन, कैसा वेतन? नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। ठीक है, अच्छा ये दूसरे का चलाए हैं। ठीक है, ये पहले पॉइंट का था। अलाउद्दीन ने सेना को, ये अभी अब तुरंत आपको पॉइंट बताएं कि अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी। वही अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रथा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा। घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसप्पा थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है, लेकिन शून्य काल की बात करें तो ये किसकी देन है? भारत की देन है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काकस कहते हैं। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे
विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले जो सत्र होते हैं उसे पंगु सत्र कहते हैं। पंगु सत्र की व्यवस्था केवल कहाँ पर है? अमेरिका में है, भारत में नहीं है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ पर इसी क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हुआ जाएगा ताकि आप इसका क्विज लगा सकते हैं दोबारा से, ठीक है। प्रश्न ये है, मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, निश्चित आय के व्यक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति मुद्रा का मूल्य घट जाता है, वही उसकी महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के बीच जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी की जाती है, किंतु व्यापक रूप से थोक मूल्य सूचकांक ही प्रमुख सूचकांक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला नंबर, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 ही है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान, आपको रोलिंग प्लान याद होगा, 5 ईयर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये किस पे आधारित था? वो मतलब उसी में ये चालू हुआ था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने शुरू किया था? गुरनाल मिल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, गुरनाल मिल्टन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोलिंग प्लान जिसे अनवरत योजना कहते हैं, यह रंग नर नक्श की अवधारणा है, ठीक है। और रोलिंग प्लान, ये गो सिर्फ आया कट गया, और रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया, ठीक है। गुरनाल मिल्टन की एक पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन ड्रामा। कौन सी? एशियन ड्रामा गुरनाल मिल्टन की रचना है। इस पुस्तक में जो है एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण दिया हुआ है। गुरनाल मिल्टन ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना जो था वह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विकास के मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था, जिसका प्रधान कौन होते थे? पेशवा होते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, पेशवा। प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को क्या कर दिया गया? वंशानुगत बना दिया गया, ठीक है, बनाया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। मराठा का नेता उस समय कौन थे? विश्वासराव था, ठीक है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। नाना फडणवीस जो कि एक पेशवा थे, उसे मैकियावेली कहा जाता है। माधवराव नारायण प्रथम को अंतिम महान पेशवा कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम महान पेशवा माधवराव नारायण को कहते हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। समझते हैं। 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1894 में, वही कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1908 में हुआ था। वर्तमान में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। वहीं सेबी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और लास्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पालक में नहीं पाया जाता, क्योंकि पालक में लोहा पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है।
पॉइंट है, पालक में लोहा पाया जाता है, ठीक है। मछली के लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप डी की दृष्टि से। एंड मछली और मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। गाजर मूली जो है विटामिन ए में पाया जाता, यानी गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है, और टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी, ठीक है। और ये प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न ये है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है टी.एन. शेषन, बी है सुकेश कुमार सेन, सी है नागेंद्र सिंह, और डी है बी.एस. रामादेवी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।